26 जनवरी 2001 सुबह के 5 बजे हजारों लोग सड़क पे उतर आए थे। पुलिस भीड़ कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, पर ऐसा क्या था? क्या कोई रिपब्लिक डे का परेड था? नहीं दोस्तों, ये कोई परेड नहीं, ये था बिग बाजार का आइकॉनिक सबसे सस्ता दिन का सेल। सिर्फ उस दिन कुछ ही घंटों में किशोर बियानी के इस रिटेल जायंट ने 30 करोड़ इन प्रॉफिट कमा लिया। पीपल से बिग बाजार एक रेवोल्यूशन है इंडिया के रिटेल स्पेस में, द किंग ऑफ शॉपिंग, द अमेज़न ऑफ द ऑफलाइन वर्ल्ड। बट फास्ट फॉरवर्ड 20 इयर्स, बिग बाजार मानो पूरा वैनिश ही हो गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों ये स्टोर्स वैनिश हो गए? और इस केस स्टडी से हम लोग को क्या सीखने को मिलता है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है 1981 में, जब किशोर बियानी को एक मौका दिया गया अपने दोस्त के लिए कुछ फैशनेबल ट्राउजर्स बनाने का। उन्होंने कुछ 200 मीटर्स ऑफ फैब्रिक खरीदा, एक लोकल गारमेंट मेकर से टाई अप करके कुछ 6 महीने में लाखों रुपए प्रॉफिट में कमा लिया। 1985 में उन्होंने अपना खुद का एक ब्रांड स्टार्ट किया, पतलून बोल के, जो कि 2 साल में बन गया पैंटालून्स। अगले 10 साल में पैंटालून 72 स्टोर्स खोला एंड 1999 में उन्होंने एक बहुत ही लार्ज फॉर्मेट स्टोर खोला कोलकाता में, जो कि एक स्मैशिंग सक्सेस था। बट 2004 तक बियानी एक रिटेल टाइकून तो बन गए थे, बट उनका एम्बिशन और भी हाई था। अब जो लोग साउथ इंडिया में रहते हैं उनको पता होगा चेन्नई का सुपर सरवना स्टोर, जहाँ पे सब कुछ मिलता है, ग्रोसरीज, क्लोथिंग, सब कुछ। ये पहले के जमाने में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, बट किशोर बियानी वांटेड टू हैव हिज ओन हाइपर मार्केट। इसी से जन्म हुआ बिग बाजार का। अब बिग बाजार का भी कॉन्सेप्ट एक ट्रेडिशनल इंडियन मार्केट जैसा था, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, ग्रोसरीज, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने 3 बिग बाजार स्टोर्स खोले इन कोलकाता, बैंगलोर एंड हैदराबाद इन 2001। अब ये इतना सक्सेसफुल हो गया that he got a bit more ambitious and उन्होंने बहुत जल्दी almost 100 न्यू बिग बाजार स्टोर्स खोल लिए। बट ज्ञानी जी इससे भी खुश नहीं थे, उनको और भी बड़ा जाना था। वो चाहते थे एक ऐसा मॉल खोलना जहाँ पे लोग बिना किसी दीवारों के फ्रीली वॉक करते करते शॉपिंग कर सकते हैं। एंड इसी से कॉन्सेप्ट आया सेंट्रल मॉल का, जहाँ पे यू गेट ग्रोसरीज, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एंटरटेनमेंट। ये मॉल खुला बैंगलोर में इन 2004। बट इस समय तक कुछ प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गए थे। ऑनलाइन मार्केट स्टार्टेड टू ग्रो एंड Amazon and Flipkart was eating into Big Bazaar's market share. Biani ji also tried to open his online version of Big Bazaar, but it did not become very successful. But problems इधर तक ही नहीं रुके, कुछ और भी problems दिख रहे थे। किशोर जी did a lot of rapid expansion without a solid plan. इससे बहुत ज्यादा डेट आया, मार्जिन्स और कम होते गए एंड अफोर्डेबिलिटी, जो कि उनके मेन कंज्यूमर को एक्चुअली चाहिए था, वो और मिस होता गया। बट ये भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता अगर वो समझते कि इंडियन कंज्यूमर्स को चाहिए क्या। उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी ऑफर किए without focusing on the main essential item which is Indian middle class required, affordable everyday items. फिर आता है आपका high operating cost. Most of the big bazaar stores were located in very expensive areas. और क्योंकि रैपिड एक्सपेंशन बहुत एक्सपेंसिव हो जा रहा था, डेट्स और भी बढ़ रहे थे, मार्जिन और भी कम हो रहे थे, एंड अफोर्डेबिलिटी फॉर द इंडियन मिडिल क्लास वो तो भूल ही जाओ। एक और बड़ी स्ट्रगल थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। स्टोर्स में इन्वेंट्रीज खत्म हो जा रहा था, स्पेशली इसेंशियल आइटम्स के, और उनके जो लॉयल कस्टमर्स थे वो बहुत जल्दी छूट जा रहे थे। अब अगर कंपैरिजन में अब आप देखो डीमार्ट, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में कवर किया, आप देख सकते हैं डिटेल में, कैसे डीमार्ट बहुत केयरफुली एक्सपैंड किया, ब्रिक बाय ब्रिक, स्टोर बाय स्टोर, एंड ग्रेजुअली अपने जनरल कस्टमर्स को लॉयल बनाया, जो उनको कभी नहीं साथ छोड़ते। आज की डेट में डीमार्ट इज प्रॉफिटेबल, ओनिंग मोस्ट ऑफ द स्पेसेस, जबकि बिग बाजार रेंट्स आउट मोस्ट ऑफ द स्पेसेस। डिफरेंस आप समझिए, इसीलिए डीमार्ट इज अ वंडरफुल केस स्टडी, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस वीडियो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के बीच अब बिग बाजार का सेलिंग ऑफ का टाइम आ गया। बिग बाजार कुड नॉट सस्टेन। सेल ऑफ के वक्त उनका वैल्यूएशन था 24,000 करोड़, जो कि कहीं ज्यादा होता अगर वो ये प्रॉब्लम्स को पहले से एड्रेस कर देते। क्या पता वो प्रॉफिटेबल होते, क्या पता बेचना ही नहीं पड़ता। सो इस बिग बाजार के केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? ये सीख सकते हैं कि बिजनेस को अडेप्टेबल होना चाहिए, समझना चाहिए कि उनके कस्टमर को क्या चाहिए, रादर देन जस्ट रैपिडली एक्सपैंडिंग विदाउट एनी सॉलिड ग्रोथ प्लान। कहाँ एक्सपैंड करना चाहिए, कैसे प्रोडक्ट्स रखने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ऑल्सो एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड को ध्यान से कॉस्ट इफेक्टिवली वे में ग्रो करना चाहिए,
क्योंकि इससे क्या होता है कि आप मार्जिन ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे एंड आपका जो मार्जिन है वो आप अपने कस्टमर्स को एक्सटेंड कर पाएंगे ताकि उनके लिए प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट्स बेटर मिले। आपको क्या लगता है, कुड बिग बाजार हैव डन थिंग्स डिफरेंटली? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो और सब्सक्राइब करो ताकि यूट्यूब भाई को पता चले कि यही केस स्टडी से आपको अच्छी सीख मिल रही है। एंड मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। बाय।